दो बच्चों के बाद गांव और शहरी बहू का पहनावा। अरे ये वाला भी टाइट आ रहा है, ये फैब्रिक भी अच्छा नहीं है। मेरे सारे कपड़े कहाँ गए, मिल क्यों नहीं रहे। आज क्या पहनूं मैं, इसमें तो मुझे सांस भी नहीं आ रही। पता नहीं कितनी गर्मी हो रही है। सुबह सुबह राधा उठकर घर का सारा काम करती है, उसके बाद नहाकर रसोई में जाती है, लेकिन थोड़ी देर में ही उसे पसीना आने लगता है। जो साड़ी उसने पहनी होती है वो उसे टाइट लगने लगती है। परेशान होकर वो फिर से अपने कपड़े बदलने के लिए कमरे में आती है और अलमारी के सामने खड़ी होकर सोचने लगती है कि क्या पहने। तभी कमरे में अनिल आता है। यार राधा, आज तुम किस चाल से काम कर रही हो? देखो 8 बजने वाले हैं, अब तक तुमने ना बच्चों का टिफिन पैक किया और ना ही मेरा। अब थोड़ा जल्दी हाथ चला लो, वरना मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। देखो ना, मेरे सारे कपड़े टाइट आ रहे हैं, एक भी कपड़ा फिट नहीं हो रहा। ऊपर से खाना बनाते हुए इतनी गर्मी लग रही थी, पसीने आ रहे हैं। कपड़ों में ऐसा लग रहा है कि अभी फट जाएंगे। मुझे सांस भी नहीं आ रही। बस यही सोच रही हूँ कुछ आरामदायक पहन लूं। दिन पर दिन इतनी मोटी होती जा रही हो तुम, कपड़े तो छोटे होंगे ही। चलो यार, ये सब बाद में देख लेना, फिलहाल जो ठीक लगे वो पहन लो। इतना कहकर अनिल कमरे से चला जाता है। राधा के हाथ में एक कॉटन की फ्रॉक आती है। वो जल्दी जल्दी साड़ी बदलकर वो फ्रॉक पहन लेती है और रसोई में आकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर में वो खाना बनाकर अपने दोनों बच्चों का टिफिन पैक कर देती है और अनिल का भी लंच बॉक्स तैयार कर देती है। माही, विहान, ये रहा तुम्हारा टिफिन, ब्रेक में खा लेना। टिफिन में खाना बचकर आना नहीं चाहिए। मम्मी, मैं तो सारा खाना खा लेती हूँ, ये विहान है ना, ये नहीं खाता और उल्टा मेरे क्लासरूम में आकर रोने लग जाता है। बेटा, आप ऐसा क्यों करते हो? अगर आपको कोई बच्चा परेशान करता है तो आप अपनी मैम से बोला करो, दीदी को परेशान मत किया करो। राधा दोनों बच्चों को समझाती है। अनिल दोनों बच्चों को साथ में बिठाकर रास्ते में स्कूल छोड़ देता है और खुद ऑफिस चला जाता है। इधर कोमल सुबह से अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रही होती है। राधा उसे आवाज लगाती है। बेटा, वो कुछ काम कर रही है कॉलेज का, तू एक काम कर, उसका नाश्ता कमरे में ही दे दे। राधा कोमल का नाश्ता उसके कमरे में देने जाती है। जैसे ही कोमल राधा को देखती है वो हंसने लगती है। ये क्या भाभी, आपने क्या पहन लिया? इसमें तो आप मोटी लग रही हो, ऊपर से नीचे एक बराबर, कोई फिगर नहीं, बिल्कुल बोरे जैसी लग रही हो, जैसे बोरे को कपड़ा पहना दिया हो। ये कहकर कोमल हंसने लगती है और राधा को बहुत बुरा लगता है। मेरे सारे कपड़े टाइट हो गए, खाना बनाते हुए सांस भी नहीं आ रही थी, ऊपर से बच्चों को स्कूल भेजना था तो जल्दी जल्दी मैंने ये पहन लिया। मुझे तो अपने सारे कपड़े ढीले करने पड़ेंगे। कपड़ों को ढीला करने के साथ साथ खुद को भी ढीला कर लो। देखो कैसे वजन बढ़ता जा रहा है। 2 ही तो बच्चे हुए हैं आपके, आप तो बिल्कुल फैल गई हो। सुबह सुबह मोटापे की वजह से राधा वैसे ही परेशान थी। उसे कोई कपड़ा फिट नहीं आ रहा था। ऊपर से कोमल ने उसका मजाक बना दिया। बेचारी राधा पहले घर का सारा काम खत्म करती है और उसके बाद सिलाई मशीन लेकर बैठ जाती है। वो अपने एक एक करके सारे ब्लाउज ढीले करना शुरू कर देती है। तभी घर में पड़ोसन पूनम की एंट्री होती है। पूनम को देखकर सरला कहती है, अरे आओ आओ बहन, आज तो बड़े दिनों में दिखाई दी हो, लगता है कहीं बाहर घूमने जा रही थी। हाँ, बस मेरे बेटे और बहू बड़े दिनों से कह रहे थे कि मम्मी अब तो घर संभालने वाली मैं आ गई हूँ, आप घुमाओ। तो पहले मैं अपने मायके गई थी और फिर अपनी बहन के यहाँ, ऐसे ही 8-10 दिन लग गए। हाँ भाई, सही है, जाना भी चाहिए। दोनों पड़ोसन आपस में बैठकर बातें करने लगती हैं। तभी पूनम की नजर सिलाई कर रही राधा पर पलटती है। अरे राधा बहू, तू ये इतने सारे कपड़े लेकर बैठी है, वो भी पुराने, क्या कर रही है इनका? कुछ नहीं कहा कि आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है ना, तो मुझे सारे कपड़े टाइट लग रहे हैं, सोचा थोड़ा थोड़ा ढीला कर लूं। अरे बेटा, गर्मी की वजह से नहीं, मुझे तो तू खुद ही मोटी लग रही है, थोड़ा खुद पर ध्यान दिया कर। हाँ देती हूँ काकी, माही के बाद तो मैं बिल्कुल नहीं फूली थी, कुछ महीनों में ही स्लिम हो गई थी, लेकिन जब से विहान हुआ है तब से मैं मोटी होती जा रही हूँ। बेटा, अपने खाने पीने और एक्सरसाइज का ध्यान रखा कर। देख मेरी बहू निकिता को 2 बच्चे हो गए हैं और अभी भी ऐसी ही पतली लगती है। जब दीपिका के साथ कहीं जाती है ना तो सब कहते हैं ये तुम्हारी बड़ी बहन है क्या। हाँ, निकिता को देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि उसके 2 बच्चे हैं। अरे उसका पति इतना स्ट्रिक्ट है, उसे मोटा होने ही नहीं देता। उसने साफ साफ बोल दिया था अगर मोटी हो गई तो अपने साथ कहीं नहीं लेकर जाऊंगा। पूनम ऐसे ही राधा को इनडायरेक्टली ताने मारकर चली जाती है। उसके जाने के बाद सरला कहती है, बहू थोड़ा अपने पर ध्यान दे, पड़ोसन कैसे 4 बातें बताकर चली गई। वैसे भी मोटे लोग अच्छे नहीं लगते और मोटा पतला होना तो इंसान के हाथ में है। पहले पूनम और फिर सरला बेचारी राधा को मोटापे के ताने ही मिलते जा रहे हैं, लेकिन अब वो किस किस की बातें सुने। ऊपर से घर का सारा काम भी फैला हुआ था। वो इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए अपना काम खत्म करती है और फिर कमरे में जाकर आराम करने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और आज रविवार का दिन है। राजेश बैठक से हॉल की तरफ आते हुए, अरे भाई राधा बेटा, मेरे लिए जरा 1 कप चाय तो बना दे। हाँ पापा, बस अभी लेकर आती हूँ।
मम्मी आज मुझे सैंडविच खाना है, मेरे लिए सैंडविच बना दो। आपने कहा था ना कि रविवार वाले दिन बनाकर दोगी। हाँ बेटा, मुझे याद है। मैं पहले घर का काम खत्म कर लूँ, फिर आपको लंच से पहले पक्का सैंडविच बना कर दूंगी। मम्मा मुझे सैंडविच नहीं खाना, मेरे लिए तो आप कुछ मीठा बनाना, मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है। विहान की बात सुनकर सरला हंसने लगती है। ये तो पूरा अपने बाप पर गया है। अरे आपको याद नहीं कैसे हर तीसरे दिन अनिल बेसन के हलवे की फरमाइश करता है, और अब सेम काम इसका भी है। इसके लिए भी बेसन का हलवा ही बना देना। ऐसे सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी अपने कमरे से कोमल हंस हंस कर अपने भाई नितिन से बात करते हुए बाहर आती है, जिसे देखकर राजेश कहता है, अरे किससे कर रही हो इतनी हंस हंस कर बातें? हाँ, कौन है भाई, जरा हमें भी तो बात करवाओ। लो भैया, जैसे ही घर वालों को पता लगता है ना कि आपका फोन आया, तुरंत सबके कान खड़े हो जाते हैं। लो कर लो आप बात। कोमल मोबाइल टेबल पर रख देती है और सभी घर वाले नितिन से वीडियो कॉल पर बात करने लगते हैं। दरअसल नितिन राजेश का छोटा बेटा है, जिसने विदेश से पढ़ाई की है और बाद में अपनी पसंद से ही एक शहरी लड़की से शादी कर ली है। वो उसकी नौकरी शहर में लगी हुई है, तो वो अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ वहीं रहता है। कभी कभी उसका गांव आना होता है। सभी घर वाले नितिन से वीडियो कॉल पर बात करने लगते हैं। इधर नेहा रसोई में खाना बना रही होती है और अपने दोनों बच्चों के लिए नाश्ता लगा कर आती है। शौर्य, पीहू, आ जाओ, देखो मैंने तुम्हारी पसंद का हेल्दी हेल्दी कस्टर्ड बनाया है। आप दोनों कह रहे थे ना मम्मा कस्टर्ड बनाओ, चलो अब जल्दी आओ। नेहा अपने बच्चों को आवाज लगाते हुए रसोई से हॉल में आती है। जैसे ही उसका ध्यान नितिन के फोन पर जाता है, नमस्ते भाभी जी, कैसी हो आप सब लोग? बेटा हम तो ठीक है, तू बता कैसी है? और ये तुझे इतने पसीने कैसे आ रहे हैं? ज्यादा गर्मी हो रही है क्या वहाँ? नहीं मम्मी, गर्मी तो नॉर्मल ही है। वो क्या है ना, आज मेरी थोड़ी देर से आंख खुली, उसके बाद हम दोनों वॉक पर चले गए। आकर मैंने योगा किया, फिर एक्सरसाइज की, तो कपड़े चेंज करने का मौका नहीं मिला, और सुबह इतना वर्कआउट करने के बाद भूख भी लग जाती है। तो मैंने पहले अपने लिए शेक बनाया और अब बच्चों के लिए कस्टर्ड बनाया। अब थोड़ा आराम करके नहा लूंगी और कपड़े चेंज करूंगी। देखो मेरी बच्ची तो बच्चों के साथ भी अपनी सेहत का कितना ध्यान रखती है। बेटा अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, शरीर है तो सब कुछ है। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अरे पापा, आप किसे सिखा रहे हो? इसने तो वैसे ही मेरा जीना हराम कर रखा है। एक भी दिन मुझे छुट्टी नहीं लगाने देती जिम की। रोज सुबह पहले वहां लेकर जाती है, फिर योगा करते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज। अरे मैं तो सच में थक जाता हूँ। हाँ भैया, आप तो बचपन से ही आलसी हो, लेकिन भाभी ने आपको सही लाइन पर लगा रखा है। कोमल की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। तभी नितिन राधा की तरफ देखते हुए कहता है, अरे क्या बात है भाभी, आजकल आपने अपनी डाइट बढ़ा रखी है क्या? आप तो एकदम फूल कर रसगुल्ले जैसी होती जा रही हो। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया आप। जितना वजन इधर नेहा भाभी कम करी है, उतना ही राधा भाभी बढ़ा रही है। मतलब दोनों में कंपटीशन चल रहा है, वजन कम करने का और बढ़ाने का। घुमा फिराकर सब घर वालों की बातें फिर से राधा के मोटापे पर आ जाती है। बेचारी राधा अपने मोटे शरीर को देखती है और उस पर लिपटी हुई साड़ी को ठीक करने लगती है। एक तरफ नेहा है, जिसने खूबसूरत सा शॉर्ट टी शर्ट और जीन्स पहना हुआ है, उसका फिगर साफ दिख रहा है। और दूसरी तरफ राधा है, जिसने साड़ी पहन रखी है, जिसमें पता ही नहीं लग रहा है कि उसकी कमर कहाँ है और पेट कहाँ है। थोड़ी देर फोन पर बात करने के बाद सब लोग फोन रख देते हैं। इधर राधा फिर से अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन, पापा मेरी ना स्कूल ड्रेस खराब हो गई है, मुझे नई स्कूल ड्रेस दिलवा दो। और मैम ने कहा है कि सिलेबस भी चेंज हो गया है और विहान का भी सिलेबस आना है, ये मैम ने लिख कर दिया है। और साथ में हमें नए स्कूल बैग भी चाहिए। हाँ, मैं पुराना स्कूल बैग लेकर नहीं जाऊंगा। विहान की बात सुनकर अनिल बच्चों की तरफ देखता है। लगता है आजकल बहाने बहुत बनने लगे हैं। चलो, लेकिन चलो, तेरा बाप आज ही तुझे नया बैग लाकर देगा। अनिल की बात सुनकर विहान खुश हो जाता है, अपने कमरे में चला जाता है। इधर अनिल राधा से कहता है, राधा जल्दी रेडी हो जाओ, बाजार जाकर बच्चों के लिए चीजें भी खरीद लेंगे और घर के लिए साग सब्जी भी ले आएंगे। राधा अपने कमरे में जाकर तैयार हो जाती है। उसने बहुत सोच समझकर एक साड़ी पहनी है, लेकिन उसके मोटे शरीर पर कोई भी कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा होता। अनिल और राधा बाजार चले जाते हैं। सारा सामान खरीदने के बाद राधा कपड़ों की दुकान पर देखने लगती है। अरे क्या देख रही हो? बाहर जो कपड़े टंगे हुए हैं और तुम्हें इतने सुंदर लग रहे हैं, वो तुम्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो तुम्हारे इस मोटे शरीर पर फिट नहीं होंगे। अगर ये सब पहनना है तो पहले वजन कम करो, फिर सोचना। अनिल राधा को मोटापे का ताना दे ही रहा होता है कि तभी उसे उसका बचपन का दोस्त रजत मिल जाता है। अरे अनिल यार, तू यहाँ, वो भी भाभी के साथ? अरे कैसा है आज, बड़े दिनों बाद मिला है। अरे कुछ नहीं भाई, बस घर गृहस्थी में उलझे हुए हैं। बच्चों के लिए कुछ सामान और घर के लिए सब्जियां ले रहे आए थे। रजत के साथ उसकी पत्नी शिवानी भी होती है। अनिल और राधा दोनों उससे मिलते हैं। मैंने अनिल भैया को तो पीछे से ही पहचान लिया था, लेकिन फिर सोचा कि भैया इनके साथ कौन है। हाँ भाभी, सच में
मैं आपको बिल्कुल पहचान नहीं पाया। मतलब आप पहले से काफी ज्यादा हेल्दी हो गई हो। हाँ, बस बच्चों की बात खुद पर ध्यान नहीं दे पाई तो थोड़ा वजन बढ़ गया। अरे कोई नहीं, इतना तो चलता है। शिवानी खुद बहुत पतली है और उसने एक प्यारी सी साड़ी पहनी हुई है जो उसके फिगर पर बहुत अच्छी लग रही है। चारों लोग पास के एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वहां बैठकर थोड़ा खाना पीना करते हैं। कुछ देर बातचीत करने के बाद सभी वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद अनिल राधा पर गुस्सा करता है। बस बहुत हो गया, कल से तुम मेरे साथ जिम जाओगी और शाम को वॉक पर भी। यार तुमने तो मेरी बेइज्जती करवा दी। सच में तुम अपना वजन कम नहीं कर सकती हो क्या? देखो कुछ भी पहन लो तुम, कितना अजीब लगता है। शिवानी को देखो, तुमने भी साड़ी पहनी थी और उसने भी, लेकिन उस पर कितनी अच्छी लग रही थी साड़ी। मुझे एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है? घर में पूरा दिन दौड़ भाग होती रहती है, वो ही बहुत एक्सरसाइज है मेरे लिए, और हो जाएगा वजन धीरे धीरे कम। राधा को सब लोग उसके मोटे होने का ताना तो मारते हैं, लेकिन उस पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता। वो न तो एक्सरसाइज करती और न ही स्पाइसी और ऑयली खाना छोड़ती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर एक सुबह नेहा का अलार्म बजता है, लेकिन नितिन झट से उसे बंद कर देता है और फिर दोनों सो जाते हैं। दोबारा आधे घंटे बाद अलार्म बजता है तो नेहा उठते ही टाइम देखती है। ओह शिट, मैं लेट कैसे हो गई? नितिन, पक्का तुमने अलार्म बंद किया होगा। अरे यार, मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं है, मुझे सोने दो ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जल्दी उठो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। नेहा उठकर फ्रेश हो जाती है और वॉक पर जाने वाले कपड़े पहन लेती है। इधर नितिन भी उठकर उसके साथ वॉक पर चला जाता है। थोड़ी बहुत रनिंग करने के बाद वो दोनों घर वापस आते हैं और साथ में एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद नेहा नहाकर आरामदायक कपड़ों में योगा करने बैठ जाती है। यार तुम बोर नहीं होती क्या इस रूटीन से? तुम्हें तो सच में ऐसी बीवी चाहिए थी जो दिन रात बस खाती रहती और अपनी सेहत पर ध्यान ही नहीं देती। फिर घूमते तुम उसके साथ, मोटे हाथी के साथ। अरे नहीं यार, मैं उसे कहीं लेकर ही नहीं जाता। तो बस फिर चुपचाप जो कहा है वो करो। दोनों मजाक मजाक में अपना मॉर्निंग रूटीन खत्म करते हैं। उसके बाद नेहा अपने रोज के कपड़े पहनती है और कभी कॉटन की शॉर्ट ड्रेस या स्लीवलेस टॉप, जीन्स, और रसोई में आकर बच्चों के लिए हेल्दी नाश्ता बनाती है। फिर उन्हें स्कूल के लिए तैयार करके भेज देती है। दूसरी तरफ राधा अपनी अलमारी में देखती है, लेकिन उसे कोई भी कपड़ा ठीक से फिट नहीं हो रहा होता। वो अपने कमरे से निकलकर हॉल में आती है जहाँ सब लोग बैठे होते हैं। दीदी, आज आप मेरे साथ मार्केट चलना, मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं गर्मियों के लिए। देखो ना, मेरे सारे कपड़े छोटे हो गए। इससे पहले कि कोमल कुछ कह पाती तभी घर में पड़ोसन पूनम की एंट्री होती है। पूनम को देखते ही, मुझे पता था आज आप घर आने वाली हो। हाँ भाई, तेरी जिगरी दोस्त ने तुझे पहले ही सब बता दिया होगा। लो बहन, ये रहा शादी का कार्ड, और आप लोगों को पूरे परिवार के साथ आना है। वैसे हम पड़ोसी तो हैं ही और हमारे बच्चे बचपन से दोस्त रहे हैं। अरे बहन जी, कैसी बातें कर रही हो? आप ना भी बुलाती तब भी हम बिटिया की शादी में जरूर आते। पूनम अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देकर थोड़ी देर बैठकर बातें करती है और फिर वहां से चली जाती है। पूनम के जाने के बाद, लो भाभी, आपको तो आज ही शॉपिंग करने जाना था, और देखो अब दीपिका की शादी भी है अगले हफ्ते। अब तो हम सबको शॉपिंग करनी पड़ेगी, एक साथ ही काम हो जाएगा। राधा अपने घर के काम निपटाने लगती है और कोमल अपने कॉलेज का काम खत्म करती है। थोड़ी देर बाद दोनों नंद भाभी और अनिल शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। कोमल जाती है अपने लिए एक बहुत प्यारा सा फिश कट गाउन पसंद कर लेती है। गाउन तो बहुत अच्छा लग रहा है आप पर। अरे बस तुम रहने दो, तुम मत देखो। वैसे भी तुम्हें तो ये किसी भी एंगल से फिट नहीं आएगा। राधा के मोटापे की वजह से अनिल उससे थोड़ा नाराज रहता है। तभी, भाभी आप ये अनारकली ट्राई करो, ये थोड़ा खुला है और खुले कपड़ों में कम मोटे लगते हैं, और ये साड़ी से थोड़ा हटके भी हो जाएगा। वैसे भी आप हमेशा साड़ी ही पहनती हो। कोमल के कहने पर राधा वो अनारकली ट्राई करती है। उसे ठीक ठाक लगता है, लेकिन उसके पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं होता, तो वो लोग वही ड्रेस ले लेते हैं। ऐसे बाकी के दिन गुजर जाते हैं और आज दीपिका की शादी है। सब लोग तैयार होकर फंक्शन में पहुंचते हैं। वहां पर पड़ोस की औरतें, उनकी बहुएं सब मौजूद होती हैं। मम्मी देखो तो ये राधा पहले कितनी सुंदर लगती थी, लेकिन अब कैसे मोटी होती जा रही है। अब तो कोई भी कपड़ा इस पर नहीं जचता। दोनों सास बहू आपस में बातें कर रही होती हैं। राधा की नजर उन पर पड़ जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि वे उसी के बारे में बात कर रही हैं, और ये सच भी होता है। ऐसे ही सब लोग फंक्शन अटेंड करते हैं। इधर सरला भी बाकी बहुओं को देख रही होती है जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आई होती हैं। शाम को जैसे ही सब घर लौटते हैं, सबकी बहुएं कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, लहंगे पहनकर तैयार होकर आई थी, और एक मेरी बहू है राधा। तू अब भी अपने शरीर पर ध्यान दे ले, वरना पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगी। लोग क्या कहते होंगे, हम तुझे अच्छे कपड़े नहीं दिलवा सकते। हाँ मम्मी, सही कह रही हो आप। मैंने भाभी को ये अनारकली दिलवाई थी कि थोड़ी ठीक लगे, लेकिन ये तो इसमें भी मोटी ही लग रही थी। अरे मोटी है तो मोटी ही लगेगी ना। इतना कहकर अनिल गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। आज राधा को सच में बहुत बुरा लगता है। कल से मैं सुबह उठकर एक्सरसाइज शुरू करूंगी, थोड़ा बहुत योगा कर लूंगी। एक साथ ना सही, धीरे धीरे ही सही, वजन कम हो जाएगा।
ऐसा सोचकर राधा सो जाती है और सुबह का अलार्म सेट कर लेती है। सुबह अलार्म बजते ही वो उठती है, मुंह हाथ धोती है और लोअर टी शर्ट पहनकर छत पर योगा करने चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो एक दो पोज ट्राई करती है और जैसे ही वो लेटकर एक योगा करती है, उसे नींद आने लगती है और वो वहीं योगा मैट पर खर्राटे लेकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है। अरे भाई, बड़ा मुश्किल काम है, मुझसे नहीं होगा, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। राधा वापस अपने कमरे में आकर सो जाती है क्योंकि वो आज थोड़ा जल्दी उठी थी और पहले ही दिन हार मान लेती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन नितिन वीडियो कॉल पर घर वालों से बात कर रहा होता है, तभी राजेश वहां आता है। अरे भाई बेटा, अब तो गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई है, कब आ रहे हो अपने बच्चों और बहू को लेकर गाँव? अरे पापा, बस यही बताने के लिए फोन किया था कि मेरा गाँव में प्रोजेक्ट है, पूरे जून महीने उसी पर काम चलेगा, तो हम सब लोग 1 महीने के लिए आ रहे हैं। नेहा तो आज ही आ जाएगी, उसे थोड़ा काम है उधर, और मैं और बच्चे परसों आएंगे। बच्चों का रिजल्ट आएगा तो उन्हें लेकर आऊंगा। नितिन, नेहा और बच्चों के आने की खबर सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है और सब तैयारियों में लग जाते हैं। इधर नेहा अपना सामान लेकर शहर से गांव के लिए निकल जाती है। नेहा ने खूबसूरत सी रेड मिनी ड्रेस पहनी होती है, चश्मा लगाया होता है, रेड कलर की हील्स पहनी होती है और हाथ में फास्ट ट्रैक की वॉच। वो कार में बैठकर गांव की ओर आती है, लेकिन गांव की एंट्री पर ही उसकी कार एक गड्ढे में फंस जाती है। अरे मैडम, कार फंस गई है, इसे निकालने में टाइम लगेगा। आप देख लो यहाँ से घर कितनी दूर है, अगर ज्यादा दूर है तो हम टोटो वोटो ले सकते हैं। नेहा अपने फोन में कोमल की भेजी हुई लोकेशन चेक करती है। नहीं भैया, ऑटो की जरूरत नहीं है, यहाँ से 4-5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही घर है, मैं पैदल चली जाती हूँ, आप कार निकलवा कर घर ले आना। कार फंसने की वजह से नेहा को घर तक पैदल जाना पड़ता है। जैसे वो कार से उतरती है, गांव के आसपास के लोगों की नजर उस पर पड़ती है। ओ भाई, कौन है ये खूबसूरत लड़की? बिल्कुल आसमान से उतरी परी लग रही है। हाँ यार, सच में कोई शहर की मैडम लग रही है। ये हमारे गांव में क्या कर रही हैं? जो भी नेहा को देखता है बस देखता ही रह जाता है। गांव के लड़के औरतें सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। नेहा अपनी रेड मिनी ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी, ऊपर से उसका परफेक्ट फिगर। इधर निकिता और दीपिका की नजर भी नेहा पर पड़ती है। अरे, लगता है ये कोई कोमल की दोस्त है। पर भाभी, मैं तो कोमल के सभी दोस्तों को जानती हूँ, इसे तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अरे कोई भी हो, लेकिन सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। इसे कहते हैं कैटरीना कैफ वाला लोग, बिल्कुल हीरोइन लग रही है। नेहा जैसे ही कोमल के घर में एंटर करती है, रास्ते से घर तक आने में नेहा को जितने भी लोग मिलते हैं सब उसे देखते ही रह जाते हैं और उसके बारे में बातें करने लगते हैं। 4-5 मिनट चलने के बाद नेहा घर पहुंच जाती है। कोमल नेहा को देखते ही गले लगा लेती है। सरला, राजेश और बच्चे सब नेहा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। छोटी मम्मी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, आप तो आलिया जैसी खूबसूरत लग रही हो। आपके ड्रेस कितने प्यारे हैं। मम्मा, आप क्यों नहीं पहनती ऐसे कपड़े? माही की बात सुनकर सब लोग कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं। इतनी देर में राधा रसोई में जाती है और नेहा के लिए ठंडा ठंडा आम का शेक बनाकर ले आती है। और बताओ बेटा, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? वैसे चारों एक साथ आ जाते तो अच्छा रहता। कोई बात नहीं मम्मी, परसों वो लोग भी आ जाएंगे। मुझे थोड़ा काम था तो सोचा पहले ही आ जाऊं। सब लोग बैठकर ऐसे ही बातें करते हैं और धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम को नेहा अपने वॉक वाले कपड़े पहनकर कोमल के कमरे में आती है। कोमल, पार्क चलेंगे, मुझे शाम की एक्सरसाइज करनी है और मेरे 10,000 स्टेप भी पूरे नहीं हुए हैं आज। हाँ भाभी, चलते हैं, रुको मैं राधा भाभी को भी साथ में ले आती हूँ। कोमल राधा को भी वॉक पर चलने के लिए कहती है और इस तरह तीनों नंद भाभी वॉक के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में सब लोग नेहा को ही देखते रहते हैं। देखो तो, एक तो कितनी खूबसूरत लग रही है और एक ये है मोटी। देखो साड़ी भी कैसे लग रही है इसके ऊपर, और ये तो कोमल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही। पता नहीं कौन मेहमान आई है इनके घर। पड़ोसने नेहा को पहचान नहीं पाती। सबको लगता है कि कोई मेहमान आई है। थोड़ी देर में तीनों पार्क पहुंच जाती हैं। नेहा पहले वॉक करती है और फिर एक्सरसाइज करने लगती है। इधर राधा थोड़ी दूर चलने के बाद ही थक जाती है। तुम लोग चलो, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मुझे तो सांस चढ़ रही है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो बैठती हूँ। अरे भाभी, कब से कह रही हूँ थोड़ा चला करो, देखो कितनी मोटी हो गई हो कि चला भी नहीं जाता। राधा को बीच में ही छोड़कर नेहा और कोमल आगे वॉक करने लगते हैं। तभी भाभी देखो तो, पार्क में लोगों ने आपको देखकर एक्सरसाइज करना भी बंद कर दिया है। कोमल की बात सुनकर नेहा हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद तीनों घर वापस आ जाती हैं। रात हो जाती है। नेहा अपने नाइट ड्रेस में सो जाती है। अगली सुबह नेहा अपने वही रूटीन फॉलो करती है। जल्दी उठकर कोमल के साथ वॉक पर जाती है, फिर एक्सरसाइज करती है, नहाकर कपड़े बदलती है, योगा करती है और फिर अपना हेल्दी प्रोटीन शेक लेती है। ऐसे 2-3 दिन बीत जाते हैं। आज नितिन भी अपने दोनों बच्चों को लेकर गाँव आ जाता है। दोनों बच्चे रास्ते से ही नेहा को देखकर मम्मा मम्मा कहते हुए उसे गले लगा लेते हैं। सड़क पर एक तरफ सब्जी वाला सब्जी बेच रहा होता है, दूसरी तरफ दूध वाला खड़ा होता है और मोहल्ले के लड़के औरतें सब ये नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे भाई, इन्हें देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये 2 बच्चों की माँ है।
अरे यार, मैं तो सोच रहा था कि ये सिंगल है और इसे इम्प्रेस किया जाए, लेकिन ये तो 2 बच्चों की माँ निकली। अरे हाँ यार, ये तो बिल्कुल संतूर मॉम है। सबको नेहा के शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ होने पर बहुत हैरानी होती है। इधर दोनों बच्चे भी अपनी माँ, दादा दादी, ताऊ ताई, बुआ सबसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। माही, विहान, शौर्य और पीहू सब साथ में खेलते हैं। बच्चों को साथ में खेलते हुए देखकर राजेश बहुत खुश होता है। अरे भाई देखो, हमारे बच्चे साथ में कितने खुश नजर आ रहे हैं। परिवार तो साथ में ही हंसता खेलता अच्छा लगता है। मम्मी, मन तो मेरा भी ऐसा ही करता है कि शहर का सब कुछ छोड़कर आप लोगों के साथ रहने लगूं, लेकिन काम भी तो जरूरी है। अब तो शुक्र है कि गर्मियों की छुट्टियों में ये गांव वाला प्रोजेक्ट मिल गया, वरना हम तो ऐसे ही 2-4 दिनों के लिए ही आ पाते। घर में अब फिर से रौनक लौट आती है। ऐसे ही सब लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी थोड़ी देर में पड़ोसन पिंकी घर पर आ जाती है। अरे सरला, ये तेरी छोटी बहू है। शुरू में तो मुझे लगा कोई कोमल की दोस्त है। सारा देखो तो, न मांग में सिंदूर है और न ही गले में मंगलसूत्र। पिंकी 2-4 बातें कहकर वहां से चली जाती है। तभी बेटा, मुझे पता है तू शहर में पली बड़ी है और ये सब छोटे छोटे कपड़े पहनती है, लेकिन मंगलसूत्र और सिंदूर सुहागन की निशानी होते हैं, इन्हें जरूर पहनना चाहिए। सरला की बात सुनकर नेहा अपनी मांग में सिंदूर भर लेती है और मंगलसूत्र भी पहन लेती है। आज उसने एक स्लीवलेस कुर्ती और प्लाजो पहना होता है, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। भाभी, इस सिंपल सी कुर्ती की भी शोभा बढ़ गई जो आपने पहन लिया है। कोमल की बात सुनकर नेहा हंसने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। एक तरफ राधा है जो रोज वही साड़ी पहनती है, सिर पर पल्लू रखती है, और दूसरी तरफ नेहा है जिसके हर रूटीन के कपड़े अलग हैं। वो सुबह मॉर्निंग ड्रेस में वॉक करती है, फिर ढीले कपड़ों में योगा करती है, उसके बाद घर में कभी शॉर्ट ड्रेस पहनती है तो कभी फ्री पल्लू वाली साड़ी भी पहन लेती है। ऐसी उनकी गर्मियों की छुट्टियां बीत जाती हैं। एक दिन राधा आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही होती है। सही बात तो है, सब लोग नेहा की तारीफ करेंगे ही। वो इतनी सुंदर है, बिल्कुल हीरोइन जैसा शरीर, जो भी कपड़े पहनती है वही कीमती लगने लगते हैं। और एक मैं हूँ, इतनी मोटी, कुछ भी पहन लो, कितना भी सुंदर पहन लो, सब बुरा ही लगता है। अब तो मेरे बच्चों को भी शर्म आने लगी, उनकी मम्मी इतनी मोटी जो है। और अनिल, वो तो हमेशा मुझसे खफा रहते हैं। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? तभी वहां नेहा आती है। अरे क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? देखो ना, मेरा वजन कितना बढ़ गया है। पहले तो मुझे लगता था बच्चों की वजह से है, लेकिन अब देखती हूँ कि सबके 2-2 बच्चे हैं और वो पतली भी हैं। पता नहीं मेरा वजन कैसे कम होगा। इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? आपके पास फोन है ना, आपको जिम जाने की भी जरूरत नहीं है। ये देखो, YouTube पर फ्री में योगा क्लासेस मिल जाती हैं, साथ में जिम वाली एक्सरसाइज की वीडियो भी है। आप उन्हें फॉलो करना शुरू कर दो। मैंने शुरू किया था, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन आप कर लोगी। आप थोड़ा थोड़ा करके शुरू करो। और ये देखिए, AI टूल ChatGPT, इसकी मदद से आप अपनी डाइट भी बनवा सकती हो। यकीन मानो, 2-3 महीने में आपका वजन कम हो जाएगा। और फिर देखना, जो भैया आपको ताने मारते वही आपकी तारीफ करेंगे। नेहा की बातों से राधा थोड़ी मोटिवेट होती है और मन ही मन वजन कम करने का फैसला लेती है। इधर गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और नेहा अपने परिवार के साथ वापस शहर लौट जाती है। इधर राधा अपना वजन कम करने का फैसला कर लेती है। वो YouTube पर योगा क्लास ज्वाइन करती है और सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म लगाती है। जैसे अलार्म बजता है, राधा तुरंत उठ जाती है। पहले हाथ मुंह धोकर ब्रश कर लेती हूँ, फिर थोड़ी एक्सरसाइज करूंगी और छत पर वॉक भी कर लूंगी, उसके बाद योगा। राधा सुबह बहुत जल्दी उठती है ताकि कोई उसे ये सब करते हुए ना देखे। वो फ्रेश होकर लोअर टी-शर्ट पहनती है, पहले एक्सरसाइज करती है, फिर छत पर वॉक करती है, उसके बाद पसीना साफ करके योगा करती है। इतना सब करने के बाद घर वालों के उठने से पहले ही नहा धोकर साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और फिर रसोई का काम संभाल लेती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन अनिल के फोन पर रजत की कॉल आती है। यार, कई दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, तेरा नंबर आज जाकर मिला है। नेटवर्क में नहीं रहता है क्या? अरे नहीं भाई, नेटवर्क में ही रहता हूँ, बस थोड़ा बिजी था। वैसे कैसे याद किया? अरे कुछ नहीं, हमारी एनिवर्सरी है, भूल गया क्या? तुझे और भाभी को जरूर आना है। अरे यार, मैं नहीं आ पाऊंगा, दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आराम हुआ तो कोशिश करूंगा। अनिल की ये बातें राधा भी सुन लेती है। मुझे पता है आपने मेरी वजह से जाने से मना किया। आप मेरे साथ वहां जाओगे तो आपको शर्म आएगी। आपके दोस्तों की पत्नियां पतली हैं और मैं मोटी हूँ, जिसकी वजह से आपको एम्बैरेसमेंट होता है, लेकिन अब और नहीं। राधा को एहसास हो जाता है कि अनिल ने उसकी वजह से ही बहाना बनाया है, लेकिन अब वो अपने फैसले पर डटी रहती है और रोज सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, योगा करना और साथ ही डाइट का ध्यान रखना। वो फास्ट फूड और ऑयली चीजें छोड़ देती है और अब हेल्दी बॉइल्ड खाना खाने लगती है। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। अब उनकी शादी की सालगिरह आती है। राधा फोन करके नेहा और नितिन को एनिवर्सरी के लिए इन्वाइट करती है। वैसे तो आप लोगों को बिना कहे आना चाहिए, लेकिन मुझे पता है आप लोग काम में बिजी रहते हो, इसीलिए याद दिला रही हूँ। कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और आप दोनों बच्चों के साथ यहाँ जरूर आना।
राधा की बात सुनकर नेहा और नितिन हंसने लग जाते हैं। अरे भाभी, हम जरूर आएंगे। ऐसे ही दिन बीत जाता है। आज राधा और अनिल की एनिवर्सरी है। इधर पड़ोसियों को भी इनविटेशन भेजा हुआ है। अरे सुनो, एनिवर्सरी पर लोग लहंगा पहनते, लेकिन जरा सोचो अगर मोटी राधा लहंगा पहनेगी तो कैसी लगेगी। हाँ सही कह रही हो, बिल्कुल बला की बला लगेगी। ये तो पक्का क्विंटल की हो रही होगी। राधा आज बाहर बहुत कम दिखाई देती है, इसलिए इन लोगों को पता ही नहीं होता कि उसने अपना वजन कम कर लिया है। ये सब बस मजाक के मूड में बातें कर रहे होते हैं। इधर शाम का वक्त होता है। कोमल ने मिलकर सारी डेकोरेशन की होती है। पूरा हॉल गुब्बारों से सजा होता है पूरे, और हैप्पी एनिवर्सरी के स्टिकर लगे होते हैं। इधर नेहा और नितिन भी अपने बच्चों के साथ आ जाते हैं। पड़ोसन पिंकी, पूनम, निकिता सब लोग वहां पहुंच जाते हैं। नेहा ने खूबसूरत पिंक कलर की 1 पीस ड्रेस पहनी होती है। देखो तुम पर ये पिंक ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, तुम तो लगती ही नहीं हो जैसे 2 बच्चों की माँ हो। और नहीं तो क्या, राधा की तरह थोड़ी है जो खुद पर ध्यान ही ना दे। पड़ोसन ने फिर से राधा के मोटापे के बारे में बातें कर रही होती हैं कि तभी, अरे भाई सारी चीजें तैयार हैं, लेकिन हमारी कपल कहाँ है? जैसे नितिन ये कहता है, एक तरफ से अनिल आता है और दूसरी तरफ से पार्लर से तैयार होकर राधा आती है। राधा ने एक खूबसूरत पेस्टल ग्रीन कलर की साड़ी पहनी होती है, जिसका ऑफ शोल्डर ब्लाउज होता है। उसका मेकअप, बाल सब बेहद खूबसूरत लग रहे होते हैं और उसकी पतली कमर ब्लाउज और लहंगे के बीच से साफ नजर आ रही होती है। जो लोग अभी तक नेहा की तारीफ कर रहे थे, उनका ध्यान अब पूरी तरह राधा की तरफ चला जाता है। ये राधा भाभी है क्या? भाभी, पार्लर वाली ने आपका फिगर भी चेंज कर दिया क्या? अरे तुम एकदम इतनी पतली कैसे हो गई? राधा को देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। सबके मन में बस यही सवाल होता है कि ये हुआ कैसे। राधा, तुमने तो कमाल कर दिया। सच में मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी पतली हो जाओगी। जब लोगों को लगे कि ये नहीं हो सकता, तब वही काम करके दिखाने में मजा आता है। वो सब ठीक है, लेकिन ये सब तुमने किया कैसे? हाँ, मैं भी जानना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ 2 महीने के लिए गांव से बाहर गया था और इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव मेरी बीवी ने ये कैसे कर लिया? सबके पूछने पर राधा बताना शुरू करती है। आपको याद है जब आपने रजत और शिवानी की एनिवर्सरी पर जाने से मना कर दिया था, तब मुझे समझ आ गया था कि आप मुझे वहां लेकर नहीं जाना चाहते, क्योंकि लोग मुझे मोटा कहेंगे और आपको बुरा लगेगा। राधा की बात सुनकर अनिल चुप हो जाता है। उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं अपना वजन कम करूंगी और बिल्कुल वैसी बनूंगी जैसी आप चाहते हो। और इस सब में मेरी मदद की नेहा ने। नेहा अपना नाम सुनकर मुस्कुरा देती है। मैंने तो बस आपको गाइड किया था, असली मेहनत तो आपने की है। ये आपकी हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है। हाँ, मैंने लगातार 3 महीने तक रोज सुबह उठकर योगा, एक्सरसाइज और वॉक की, साथ ही अपनी डाइट भी कंट्रोल की, और आज उसका रिजल्ट सबके सामने है। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं अपना वजन कम कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। राधा का ये बदलाव देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। तभी, अरे भाई चलो, ये सब तो हो गया, अब केक काटते हैं। सब लोग मिलकर केक काटते हैं, फिर डांस करते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं। और आज सच में अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर सारी लाइमलाइट राधा ही ले जाती है।